नमस्कार। अभी तक हम लोगों ने नास्तिक दर्शनों की बातें की। आज से मैं आस्तिक दर्शनों पर आऊँगा। फिर से मैं स्मरण कराने के लिए बतला दे रहा हूँ कि आस्तिक और नास्तिक का विभाजन अलग अलग ढंग से किया गया है। सामान्यतया हम आस्तिक उसको कहते हैं जो ईश्वर को मानता है, लेकिन यह पूरी तरह से दर्शन के हिसाब से भ्रामक है। कुछ लोग कहते हैं जो परलोक को मानता है वह आस्तिक है और जो परलोक को नहीं मानता है वो नास्तिक है। यह भी भ्रामक है। वस्तुतः है क्या, नास्तिको वेद निंदकः, जो वेद की निंदा करता है वह नास्तिक है और जो वेद में विश्वास रखता है वह आस्तिक है। बस यही दर्शन के अनुसार आस्तिक और नास्तिक का विभाजन है। तो 3 प्रमुख नास्तिक दर्शन की बात हुई है और उसके बाद अब आस्तिक दर्शनों में 6 प्रमुख दर्शन हैं। अब एक एक दर्शन के फिर भेदोपभेद भी हैं, वो अलग बात है, लेकिन 6 आस्तिक दर्शन हैं। उनमें भी क्रमशः 2-2 के एक जोड़े की तरह हैं। जैसे सांख्य योग, न्याय वैशेषिक, मीमांसा वेदांत। तो उसी क्रम से मैं बात करूंगा। इसमें कह पाना मुश्किल है कि कौन दर्शन पहले है और कौन दर्शन बाद का है, लेकिन सामान्यतया सांख्य दर्शन की पहले बात की जाती है, इसलिए क्योंकि सांख्य दर्शन के जो आचार्य हुए हैं उनको प्राचीन माना गया है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य में महर्षि कपिल का नाम आता है। कपिल ने ही सांख्य दर्शन का प्रवर्तन किया। महर्षि कपिल ने जो प्रमुख ग्रंथ लिखा वह तो सांख्य सूत्र है। हाँ, मैं बतला दूं कि जितने भी दर्शन ग्रंथ हुए हैं हमारे यहाँ, सबके प्रारंभिक ग्रंथ, सभी आस्तिक दर्शनों के प्रारंभिक ग्रंथ सूत्र में लिखे हुए हैं। तो सांख्य दर्शन का भी जो प्रारंभिक ग्रंथ महर्षि कपिल के द्वारा रचित है वह सांख्य सूत्र है। और इन्होंने एक और तत्व समास नामक छोटी पुस्तक लिखी। तो ये 2 ग्रंथ मिलते हैं। लेकिन आज की स्थिति यह है कि महर्षि कपिल के द्वारा प्रणीत जो सांख्य सूत्र मिलता है उसकी प्रामाणिकता पर संदेह होता है। कुछ लोग मानते हैं कि यह उस महर्षि कपिल के द्वारा निर्मित नहीं है, अपितु बाद में किसी ने उसकी रचना कर दी, या उसमें बहुत सारे सूत्र जो थे वो कपिल के थे लेकिन कुछ बाद में जोड़ दिए गए हैं। तो इसलिए बहुत प्रामाणिक ग्रंथ के तौर पर सांख्य सूत्र नहीं माना जाता है। अन्य के साथ यह समस्या नहीं है, केवल सांख्य के साथ ही यह समस्या है कि सांख्य सूत्र को बहुत ज़्यादा प्रामाणिक नहीं माना जाता है। इसमें अन्य भी बहुत सारे आचार्य हुए हैं, लेकिन एक आचार्य के द्वारा रचित जो ग्रंथ है वह सबसे महत्वपूर्ण है और वह है सांख्य कारिका, जिसके रचयिता हैं ईश्वर कृष्ण। तो ईश्वर कृष्ण ने सांख्य कारिका की रचना की। यह सांख्य कारिका देश विदेश में फैल गई और चीन इत्यादि में इसका प्रचार प्रसार बहुत था। और उन
अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से इसको कहा जाता था। तो इसको हिरण्य सप्तति भी कहा गया। सांख्य कारिका में 70 कारिकाएँ हैं, किसी किसी में 72 कारिकाएँ भी हैं, किसी में 71 कारिका भी है। तो 70 से लेकर 72 तक कारिकाएँ हैं। इसमें जो कारिका में है, सूत्र नहीं है। कारिका उसको कहते हैं जो श्लोकबद्ध शास्त्रीय ग्रंथ होता है। तो श्लोकबद्ध कारिकाएं इसमें हैं 70 या 71-72। इसीलिए इसका कहीं कहीं नाम हिरण्य सप्तति भी कहा गया है, सुवर्ण सप्तति, इस तरह से। तो यह सांख्य कारिका जो है वह सर्वाधिक प्रसिद्ध है। और सच पूछिए तो आज सांख्य की बातें हम लोग जो करते हैं वह सांख्य कारिका के चलते ही है। महर्षि कपिल के अतिरिक्त महर्षि आसुरी, पंचशिख, विज्ञान भिक्षु इत्यादि अनेक आचार्य हुए हैं जिन लोगों ने भी सांख्य पर ग्रंथ लिखे हैं। सांख्य कारिका पर टीका या भाष्य लिखने वाले अनेक विद्वान हुए हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण सांख्य तत्व कौमुदी के प्रणेता वाचस्पति मिश्र हैं। वाचस्पति मिश्र ऐसा नाम है भारतीय दर्शन में जिसने भारतीय दर्शन के, आस्तिक दर्शन के 6 संप्रदायों पर काम किया है। और उन्होंने जो सांख्य अपने ग्रंथों में उन शास्त्रों की बातें की हैं, लगता है क्या कि वे उसी शास्त्र के ज्ञाता हैं, जबकि उन्होंने 6 दर्शनों पर प्रामाणिक ग्रंथ लिखे हैं। तो इस तरह से सांख्य तत्व कौमुदी नामक जो ग्रंथ है वह सांख्य दर्शन का बड़ा ही प्रामाणिक ग्रंथ है, जो सांख्य कारिका की टीका है, सांख्य कारिका की व्याख्या है। और इसी तरह से अन्य भी ग्रंथ मिलते हैं। यह सांख्य नाम कैसे पड़ा, यह भी विचारणीय विषय है। अधिकांश विद्वान यह मानते हैं, या कुछ पुराणों में भी, भागवत इत्यादि में इसका उल्लेख आता है कि इसमें तत्वों की गिनती की गई है। न केवल तत्वों की गिनती की गई है, अपितु और भी बहुत सारे पदार्थ बीच में जो विवेचन आते हैं, उन सब में अमुक इतना होता है तो अमुक इतना होता है, इस तरह से करके विषयों का वर्गीकरण किया गया है। तो इसमें संख्या की गिनती होने के कारण इसका नाम सांख्य पड़ गया, ऐसा अधिकांश लोग मानते हैं। लेकिन गीता में भी सांख्य की चर्चा है। सांख्य योग नामक अध्याय है 2, तो वहाँ पर सांख्य में संख्या का अभिप्राय आता है, लेकिन सांख्य का अर्थ वहाँ पर सम्यक ज्ञान के अर्थ में भी आता है। तो हम सांख्य का मतलब सम्यक ज्ञान से भी मान सकते हैं। तो जिस दर्शन में सम्यक ज्ञान की बातें की गई हैं, उस दर्शन को हम सांख्य दर्शन कहेंगे। तो इस तरह से यह सांख्य दर्शन है, जिसका प्रमुख ग्रंथ सांख्य कारिका है। आज मैं भी जो बातें कहूँगा सांख्य कारिका से ही जुड़कर बातें कहूँगा। बौद्ध के विषय में मैंने बतलाया था कि यह दुःखवादी दर्शन है। तो न केवल बौद्ध दर्शन ही दुःखवादी दर्शन है, अपितु अन्य सभी दर्शनों को माना जाता है कि भारतीय जितने भी दर्शन हैं सभी कहीं न कहीं से दुःखवादी दर्शन है, और वे दुख को प्रधान मानते हुए और उस दुख से कैसे निस्तार पाया जाए, इसी का विवेचन सभी दर्शनों में किया गया है। यहाँ पर भी शुरुआत उसी से होती है, और पहली कारिका आती है, दुःखत्रयाभिघाता जिज्ञासा तदपघात के हेतु दृष्टे सा पार्था चेन्नैकांतात्यंततो भावात, कि
त्रिविध दुख जो हैं, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक, जिसमें से आध्यात्मिक जो होता है वह दो तरह का होता है, शारीरिक और मानसिक। आदि भौतिक, भूत का अर्थ होता है जीव। तो विभिन्न जीवों से जो हमको कष्ट होता है वह दुख जो है वो आदि भौतिक है। और आधिदैविक, दैवीय प्रकोप जो होते हैं, इसमें आप प्रकृति से जुड़कर अतिवृष्टि, अनावृष्टि या भूकंप इत्यादि, या और भी यदि माना जाए तो विविध प्रकार के जो भूत प्रेत इत्यादि की कल्पना लोग करते हैं, तो उनसे जो दुख होता है वह आधिदैविक कहलाएगा। तो इस तरह से तीन दुखों के नाश की बात ही शुरुआत में की गई है और कहा गया है कि जो दृष्ट उपाय है, माने जो सामने दिखाई देने वाला है, प्रत्यक्ष उपाय, दृष्ट यानी प्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष जो उपाय है उससे हम निवृत्ति कर लेंगे। तो कहते हैं कि नहीं, यह निवृत्ति तो होगी भी तो थोड़ी देर के लिए होगी, लेकिन अंततः वो बहुत समय तक जीवित नहीं रह पाएगी, वो दुख फिर आ ही जाएगा। तो इस तरह से इनका ये नहीं हो सकता है। फिर आगे वाली कारिका में, मैं कारिकाओं का उल्लेख बहुत नहीं करने वाला हूँ, लेकिन एक दूसरी जो कारिका है उसमें कहा गया है, दृष्टवदानुश्रविकः स ह्यविशो दिक्षयातिशय युक्तः दृष्टे दृष्टवदानुश्रविकः स ह्यविशो दिक्षयातिशय युक्तः, कि दृष्ट उपायों की तरह आनुश्रविक उपाय जो हैं, अनुश्रूयते इति आनुश्रविकम, यानी जो सुना जाता है। यहाँ पर वस्तुतः है यह कि वैदिक कर्मकांड इत्यादि के द्वारा जो बातें कही गई हैं उस पर आक्षेप एक तरह से है कि उसमें क्या होता है, तो तीन तरह की बातें होती हैं। अविशुद्धि, कहा गया है कि हिंसा इत्यादि भी होती है, वैदिक हिंसा, तो उसमें अशुद्धि तो हुई। और फिर कहा गया है कि क्षय होता है, कि कर्मकांडीय विधि से जो भी हम प्राप्त करते हैं उसका समय निर्धारित होता है। और कहा गया है कि क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो फिर हमको मृत्युलोक में आना ही पड़ता है। तो ये क्षय है, तो अविशुद्धि, क्षय और अतिशय, किसी को उससे अधिक लाभ मिल जाता है, किसी को कम लाभ मिलता है। जैसे हम शिक्षक ही हैं और एक ही साथ सभी छात्रों को अध्यापित करते हैं, लेकिन किसी को ज़्यादा ज्ञान होता है, किसी को कम होता है, वही बातें कही गई हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से अतिशय से भी युक्त है, तो इसलिए वह भी उचित नहीं है। तो इसलिए कहते हैं क्या कि इन सब से भिन्न जो होगा वह ज्ञान जो होगा वह सांख्य का ज्ञान होगा, व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात्, जिसमें व्यक्त पदार्थों, अव्यक्त पदार्थों और ज्ञ पदार्थ की जानकारी होती है। तो व्यक्त पदार्थ जो हैं वो 23 माने गए हैं, जिनका उल्लेख अभी मैं करूँगा। अव्यक्त यानी प्रधान तत्व, प्रकृति तत्व जो है वह, और ज्ञ, ज्ञ मतलब कि जानने वाला, दृष्टा यानी पुरुष। तो इन 23 प्रकृति यानी प्रधान और पुरुष यानी आत्मा, इन 25 को लेकर जो तत्व है उसकी बात होती है। इसीलिए कहा गया है कि जो पंचविंशति तत्वज्ञ जटी मुंडी शिखी वापी मुच्यते नात्र संशय, कि 5 तत्व को जानने वाला व्यक्ति जो होगा वह कोई भी हो उसको मुक्ति प्राप्त हो ही जाएगी। तो इस प्रकार से यह सिद्धांत है इसका। इसमें एक दो तत्व जो हैं वो हमेशा रहते हैं, एक तत्व है प्रकृति और दूसरा तत्व है पुरुष। इसीलिए इसको द्वैतवादी दर्शन कहा गया है। दो बातों को यह हमेशा स्वीकार करता है सांख्य दर्शन।
वह है प्रकृति। प्रकृति यानी प्रधान, यानी सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है प्रकृति, और दूसरी ओर पुरुष यानी आत्मा। उसको दृष्टा भी कहा गया है, देखने वाला है। तो इस तरह से प्रकृति और पुरुष, प्रकृति को समझाते हुए सांख्य दर्शन में कहा गया है सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति। सत्व, रजस और तमस, सत्व, रज और तम, इन तीन की बराबर बराबर स्थिति जब रहती है तो वो प्रकृति है। तो जिस समय तीनों ही तत्व यानी सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों गुण बराबर बराबर मात्रा में विद्यमान रहते हैं तो उस समय सृष्टि नहीं होती है, क्योंकि वह तो साम्य अवस्था होती है। इसी में वैषम्य जब आता है तो तीनों गुण एक दूसरे से को दबाने लगते हैं और उस तरह से तब सृष्टि होती है। यही क्रम है सांख्य दर्शन का। तो सत्व, रज और तम तीनों में से के त्रिगुण होने के कारण ही यह प्रकृति होती है। और फिर उसका जब पुरुष से संयोग होता है, अब पुरुष से संयोग सांख्य दर्शन में बड़ा विचित्र ढंग का है। यहाँ प्रकृति और पुरुष जो दोनों हैं वो दोनों भिन्न पदार्थ हैं, और दोनों का संपर्क जो होता है वह भिन्नतया होता है। उसके लिए बड़ा अच्छा कहा गया है सांख्य कारिका में कि दोनों जो हैं उसी तरह से हैं जैसे अंधे और लंगड़े का बहुत प्रसिद्ध कहावत है, कहानी है कि किसी दोनों को जाना था, लेकिन एक देख नहीं सकता था, एक चल नहीं सकता था। तो अंधे ने लंगड़े को अपने कंधे पर ले लिया और कंधा पर बैठे हुआ जो लंगड़ा था वह रास्ता दिखाते चला, और इस तरह से उन लोगों ने मार्ग को पार कर लिया। तो उसी प्रकार से प्रकृति और पुरुष एक दूसरे से मिलकर और एक दूसरे को संबलित करते हैं और उनको बढ़ाते हैं, और इस तरह से ये सृष्टि का क्रम चलता है। ऐसा वहाँ पर माना गया है कि प्रकृति और पुरुष दोनों मिलकर यह करते हैं। तो प्रकृति जो है उसी से सृष्टि होती है। इसमें कहा गया ना कि प्रकृति और पुरुष दोनों का मिलना हुआ, और तब उससे जो सबसे पहला पदार्थ उत्पन्न होता है वह है महत तत्व। महत यानी बुद्धि। तो प्रकृति के संयोग से सबसे पहला जो तत्व होता है बुद्धि। बुद्धि आई, उसको आप अब एकदम सामान्य रूप में समझिए कि बुद्धि आई, महत तत्व आया, और महत जब आएगा, बुद्धि जब आएगी तो अहम तत्व आएगा, तो अहंकार आएगा। तो अहंकार आएगा, और अहंकार के बाद सत्व गुण से युक्त होने पर वहाँ पर एकादश इंद्रियां आएंगी। एकादश इंद्रियां कौन है? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। आँख, कान, नाक, रसना, उसके बाद त्वक और 5 तत्व ये आ जाएंगे, और उनसे 5 प्रकार के फिर बाद में। तो 5 ये ज्ञानेंद्रियां हो गई और 5 कर्मेंद्रियां हैं। हाथ, पैर, और मल त्याग करने का स्थान और मूत्र त्याग करने का स्थान। इस तरह से ये 5 प्रकार के कर्मेंद्रियां हैं, और फिर न ज्ञानेंद्रिय है न कर्मेंद्रिय है, बल्कि दोनों है। उस तरह का हो जाता है मन। और फिर इन्हीं 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और मन से युक्त होकर, और फिर दूसरी ओर 5 प्रकार के तन्मात्र होते हैं, जिसको कि सूक्ष्म महाभूत कहा गया है।
वो है 5 तत्व हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है और गंध है। इसका विवेचन वैशेषिक दर्शन में विस्तार से आएगा। तो शब्द से आकाश की उत्पत्ति मानी गई है, स्पर्श से वायु की उत्पत्ति मानी गई है, रूप से तेज यानी अग्नि की उत्पत्ति मानी गई है, शब्द स्पर्श रूप रस से जल की उत्पत्ति मानी गई है, जल में ही रस तत्व होता है मुख्य, और गंध तत्व से पृथ्वी की उत्पत्ति मानी गई है। इसीलिए पृथ्वी से उत्पन्न सारी चीजें होती हैं और सभी चीजों में कोई ना कुछ गंध होता ही है। तो इस तरह से 5 प्रकार के ये 5 महाभूत होते हैं जो पंच तन्मात्राओं से होते हैं। अब जोड़िए तो इसमें कितना हुआ? प्रकृति, पुरुष, महत, अहंकार और ये 23 तत्व और हो गए। 11 इंद्रियां, 5 तन्मात्राएं और 5 महाभूत। तो इस तरह से 25 तत्व हो जाते हैं। तो इन्हीं 25 तत्वों के द्वारा सृष्टि का क्रम चलता है और फिर प्रलय का क्रम भी इसी रूप में कहा गया है कि जब प्रलय होता है तो क्रमशः क्या होता है कि ये तत्व जो हैं एक दूसरे से जिससे निकले हैं उसमें निकलते चले जाते हैं। तो पंच महाभूत जो होते हैं, पंच तन्मात्राओं में 5 तन्मात्राएं और 11 इंद्रियां, अहंकार में अहंकार, महत में महत, प्रकृति में, और इस तरह से फिर साम्यावस्था हो जाती है और प्रलय हो जाता है। और यही क्रम माना गया है मनुष्य की मुक्ति का भी। जीव जो होता है, आत्मा जो होती है, उसके मुक्ति का भी यही क्रम है कि प्रकृति, मतलब कि पहले वो प्रकृति के तत्वों के कारण संसार में बद्ध हो जाता है और बंधन में रहकर और सांसारिकता का निर्वाह करने लगता है, और फिर उसके बाद वह धीरे धीरे उससे जब निकलना चाहता है तो सबसे पहले पंच महाभूत का त्याग करता है, फिर पंच तन्मात्राओं का त्याग करता है, 11 इंद्रियों का त्याग करता है, फिर अहंकार का त्याग करता है, और अहंकार का त्याग करने के बाद वो महत तत्व में आ जाता है, और फिर महत यानी बुद्धि को छोड़कर और बुद्धि का त्याग करके और फिर वह अंत में अपनी आत्मा को पहचान लेता है और फिर वह पुरुष अपने में मुक्त हो जाता है। तो इस तरह से मुक्ति का यही क्रम है और सांसारिकता में बंधने का भी यही क्रम है। तो ऐसे करके वो सांसारिकता आती है और फिर मुक्ति आती है। अब इसको प्रतिपादित करने के लिए 3 प्रमाण ये मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष अनुमान की बात मैं कर चुका हूँ, इसलिए उस पर नहीं आ रहा हूँ। शब्द प्रमाण की जगह पर यहाँ पर एक और वाक्य शब्द देते हैं, आप्त वाक्य। आप्त का कहा हुआ वाक्य। आप्त किसको कहेंगे? तो उसके लिए कहते हैं यथाभूतस्यार्थस्योपदेष्टा पुरुषः आप्त। यथाभूत अर्थ को बतलाने वाला, वास्तविक अर्थ को बतलाने वाला जो व्यक्ति होगा वह वेदादि शास्त्र होंगे, वे या गुरुओं की बातें होंगी, उन गुरुओं की बातों को भी उसमें मानेंगे। तो इस तरह से ये बातें जो होती हैं वो आप्त वाक्य कहलाती हैं। तो आप्त वाक्य की भी चर्चा आई हुई है। तो शब्द प्रमाण की जगह पर ही आप्त वाक्य कहा गया है। तो इस तरह से यह सिद्धांत है। यहाँ पर एक बात मैं बतला देना चाहता हूँ कि सांख्य दर्शन में कहीं ईश्वर का उल्लेख नहीं है। ईश्वर नामक तत्व कोई तत्व नहीं होता है, ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है सांख्य सिद्धांत के अनुसार, है ना। वो तो प्रकृति और पुरुष के संयोग से बद्ध होता है व्यक्ति
और प्रकृति और पुरुष के संयोग को दूर कर देता है तो वो मुक्त हो जाता है। लेकिन इसको बतलाने के लिए एक बड़ा ही प्रमुख सिद्धांत उनका है, उसको कहते हैं सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद एक ऐसा सिद्धांत है जो कहता है क्या, लॉ ऑफ कॉजेशन। ये पाश्चात्य दर्शन में भी यह सिद्धांत है कि कार्य कारणवाद, कि कोई भी चीज़ यदि है, कारण जरूर उसका है। कार्य के रूप में आज हमारे सामने कोई भी चीज़ है तो निश्चित रूप से उसका कोई ना कोई कारण है। तो ये मानते हैं क्या कि कारण और कार्य दोनों ही सत्य होते हैं, माने दोनों की विद्यमानता स्वीकार करनी पड़ेगी। तो कार्य के रूप में जो चीज़ विद्यमान है वह सत्य है और उसका कारण जो है वह भी सत्य है। इसी के लिए वहाँ पर सत्कार्यवाद की कल्पना की गई है और सत्कार्यवाद को प्रतिपादित करते हुए वहाँ पर कहा गया है, असदकरणाद उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवा भावात् शक्तस्य शक्य करणात् कारणात् भावाच्च सत्कार्यम। अब इसको विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है और समय भी नहीं है। तो इस तरह से सत्कार्यवाद की बात मानना सांख्य दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। तो सांख्य दर्शन प्रकृति और पुरुष दो तत्वों को मानता है और प्रकृति और पुरुष के संयोग से सृष्टि होती है और प्रकृति के पुरुष के संयोग से ही मनुष्य सांसारिकता में बद्ध होता है और प्रकृति पुरुष के संयोग से ही प्रलय होता है या प्रकृति पुरुष के संयोग से अलगाव हो जाने पर और फिर किस तरह से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, ये सारी बातें वहाँ पर कही गई हैं। और इसमें ईश्वर को नहीं मानता है और इस अपने कार्य कारणवाद में सत्य पदार्थ को मानता है कि कारण सत्य है तभी कार्य सत्य है, या कार्य सत्य है तो उसके कारण भी सत्य है। सत्य का मतलब विद्यमानता। तो इस तरह से यह सिद्धांत जो है वह सत्कार्यवाद का सिद्धांत है। तो इस तरह से सांख्य दर्शन की बातें आई हैं। अगले दिन हम लोग योग दर्शन पर जाएंगे और सांख्य दर्शन का पूरक ग्रंथ ही, पूरक अंश ही योग दर्शन है। इस बात को मैं बतलाऊंगा अगले एपिसोड में, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। चलिए, आज की बातें इतनी हुई, सांख्य दर्शन के विषय में हुई बातें। धन्यवाद।